अच्छा दुआ देखें, कल मेरे ख्याल में हमने एक्सपर्ट में ये बात की थी और मैंने कल भी ये कहा था कि इंडिया कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। बिकॉज हुआ ये है कि इंडिया, मोदी जिस तरह जितनी तेज़ी से एस्केलेशन लैडर के ऊपर ऊपर गया है, उसके लिए उसने अपने आप को बेसिकली एक ऐसा अपने आप को महदूद कर दिया था कि उसके पास फिर ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ ना करे। तो कुछ ना कुछ तो उसने करना था। अभी भी आप देखें मोदी की तरफ से जो अपने मिलिट्री कमांडर्स को जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की कि उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ये इख्तियार दिया है कि वो जो है वो टारगेट चूज़ करें और वो जो है उसके ऊपर जिस तरह की भी कार्रवाई करें। तो ये मेरे ख्याल में एक टेक्टिकल लेवल की कार्रवाई, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज़ की तरफ जाना होता तो ऑब्वियसली फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि जी ये करें, लेकिन ऑपरेशन कमांडर्स के ऊपर छोड़ना तो उससे ये लग रहा था कि जी कोई टेक्टिकल लेवल की कार्रवाई होगी और वो उसके जियो स्ट्रेटेजिक जो लेवल की कार्रवाई है, यानी जिससे जंग फैलने का ख़तरा हो, बड़ी जंग होने का ख़तरा हो, फुल स्केल वॉर का ख़तरा हो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो मोदी ने ये करना था। देखिए मोदी का ये, आप जब से वो इक़्तिदार में आया है, बीजेपी इक़्तिदार में आई है अंडर मोदी, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि वो हिंदू बालादस्ती और वो इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहता है। वो रामायण के ज़माने का भारत जो है, अखंड भारत, और वो वाले ख्वाब देख रहा है। आप देखें हर चीज़ में, आप उनकी इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें। मैं CNN की रिपोर्ट उस दिन एक पढ़ रहा था कि कितना डिस्क्रीटली जो है वो क्रीप इन किया है ये हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू सुप्रीमेसी का जो एक तस्वुर है, वो किस तरह से क्रीप इन किया है वहाँ पे कि वो अब तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी वहाँ पे आई, उस मूवी में जो है वो उसके बाद जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल बादशाह थे, उनके मज़ार के ऊपर जो है वो धावा बोला गया। वहाँ पे हिंदू जो इंतहा पसंद थे उन्होंने उसको निशाना बनाया, वहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ा उनको। उससे पहले आप देखें कि वो जो पानीपत जो मूवी बनाई गई उसमें तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। यानी इंटरनेशनली इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसको छेड़ने की, उसको जो है वो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई। तो ये मोदी की एक ज़हनियत है और ये उससे पहले पुलवामा देखें, पुलवामा का जो हर हमले में उसकी ज़हनियत उजागर होती है। आप देखें ना, पुलवामा से पहले सही, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन के लिए यहाँ खबर शेयर करेंगे। भारत ने मुरीद के में बुज़दिलाना मिसाइल हमले में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। इस वक्त हमारे एंकर पर्सन रहमान अजहर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। जी रहमान अजहर साहब, क्या देखा आपने वहाँ पर? एक हिंदुत्व का जो माइंडसेट है वो इससे थोड़ा सा ज़रा जो है वो झलकता है कि उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जिससे जो है वो शायद अपने लोगों को भी जो है वो कोई पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें, एक तरफ तो दुनिया को बताया जा रहा है कि ये वो जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो किसी टेररिस्ट जो है वो उनको ट्रेन किया जाता है और उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो रखा जाता है और पूरी दुनिया को यही बताया जा रहा है और अपने लोगों को भी जो है वो यही बार बार जो है वो बताया जा रहा है। पूरा भारतीय मीडिया जो है वो इसी तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो करता रहा। जब से ये वाक़या हुआ तो उस वक्त से जो है कहा गया कि ये वो जगह हैं जहाँ पर जो है वो टेरर कैंप्स से और कैंप्स जो है वो इसको चला रहे थे। अभी यहाँ पर भी आए, ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो रूम है और एडमिनिस्ट्रेटर का कमरा है, ये आप देख सकते हैं। उमुल कुरा मस्जिद, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम लिखे हुए हैं, ये बोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये दफ्तर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, यहाँ पर जो है वो एक पूरा निज़ाम जो है वो मौजूद है। लेकिन इस जगह को जो है वो एक टेरर कैंप का जो है वो रंग देने की जो है वो कोशिश की गई। ये बड़ा आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर अगर आप देखें तो चारों तरफ जो है वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूल का स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, बच्चे यहाँ पर आते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। और ये मुरीद के कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं है, ये कोई पहाड़ों के अंदर जो है वो इलाका नहीं है जहाँ पर जो है वो कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई गई थी। ये आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर आम लोग भी आते हैं, लोगों का एक्सेस है इस इलाके तक और इस इलाके के मुतालिक जो है
वो ये कहा जा रहा है। बहरहाल हमने आपको ये इलाका दिखाया और मेरा ख्याल है इससे जो है वो और ये देखना चाहिए, देखने वालों को पता चले, और ख़ास तौर पर जो है जो भारतीय मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा था, यहाँ पर जो मनाजिर हैं, यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो उसकी टोटल एक नफ़ी कर रहा है। बहुत शुक्रिया रहमान, वहाँ पर मौजूद थे। हम भी कंट्रोल रूम से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखे हुए हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अभी हमें ज्वाइन किया गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने। मैं खुशामदीद कहूँगी सलीम हैदर साहब। ये तय हो गया भारतीय जाहियत को मद्देनजर रखते हुए कौमी सलामती का फौज को मुकम्मल जवाबी कार्रवाई का इख्तियार, भारत को जवाब कब और कैसे देना है हम तयन करेंगे, पाक फौज ने ये कह दिया। हुकूमत ने भी गो हेड दे दिया। तो क्या तयन होगा पाकिस्तान का मुमकिन जवाब अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आज जो बोझदिलाना हमला इंडिया ने किया वो बड़ी एक भोंडी और बड़ी बोझदिलाना साजिश थी कि हमारे नहते आम शहरियों को जो है वो उन्होंने हिट किया। और फिर मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसका जवाब दिया, और जिन पे वो बड़े मान किए बैठे थे राफेल तैयारों पे, वो भी 3 गिर गए और अपना बहुत सारा नुकसान इंडिया का मुख्तलिफ फ़ौजी पोस्टों का हुआ। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की देखें बड़ाई ये है कि इन्होंने किसी भी सिविलियन आबादी पे कोई जवाब नहीं दिया। अपने दिफा में जो भी किया उनकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ किया, तो वो था दिफा, अपने दिफा में किया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो उन्होंने हमला किया है उसका जवाब दिया जाए। तो उसके लिए आज ये डिसीजन हो गया और फोर्सेस को ये फ्री हैंड दे दिया गया कि जब जहां वो बेहतर समझे वो इसका जवाब दें। और हमें पूरा एतमाद है अपने सिपह सलार पर, जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब पे, कि जिस जुआमर्दी से, जिस बहादरी से, जिस इज़्ज़त और वक़ार से सर उठा के इन बनियों की आंखों में आंखें डाल के वो मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो फैसला फोर्सेस करेंगी वो बेहतर फैसला होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उसका जवाब जो है वो इंडिया को मिल जाए। सलीम हैदर साहब, अब तक जो हमने देखा जिस तरह से भारत ने एक ड्रामा रचाया पहलगाम के नाम से, उसके बाद कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, उनकी अपनी रिपोर्ट सामने आ गई। ये रॉ की जिस तरह की चाल थी पाकिस्तान को फंसाने के लिए, फिर वो सिंध तास मुआहदे की तरफ निकल गया। बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें नजर आ रहा था दुनिया को भी वाज़े तौर पर कि भारत क्या गेम कर रहा है और भारत जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान समेत दुनिया में कर चुका है। सलीम हैदर साहब, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सिफारती महाज पर जो मेरा आपसे सवाल, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की अब तक, जिस तरह से जिस अंदाज में आगे बातचीत दुनिया तक पहुंचाई गई, अपना मौक़िफ़ रखा गया कि हर सतह पर पाकिस्तान तहकीकात के लिए अवेलेबल है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह रात की तारीकी में हमला किया, आपको लगता है कि अब आलमी बरादरी से क्या तवक्कुआत पाकिस्तान को वाबस्ता रखनी चाहिए? और इस मौके पर जिस तरह के मुख्तलिफ ममालिक के बयानात भी आए, ये कितने आगे चलकर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने दोनों महाजों पे कामयाबी हासिल